जी हजरात, आगे बढ़ते हैं। जरा दोबारा रिकैप करते हैं कि एक वर्किंग पेपर की क्वालिटीज क्या होती हैं, एक अच्छे वर्किंग पेपर के फीचर्स क्या होते हैं, एक अच्छे वर्किंग पेपर के एसेंशियल्स क्या होते हैं। एग्जामिनर 3 वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, वर्किंग पेपर की क्वालिटीज बताओ, वर्किंग पेपर के फीचर्स बताओ और वर्किंग पेपर के एसेंशियल्स बताओ। यह सवाल इस तरह बनता है, बताएं हर वर्किंग पेपर पर क्या चीज मेंशन होनी चाहिए, बताएं वो क्या जरूरी चीज है। मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूं, हर वर्किंग पेपर पर क्या चीज जरूरी होनी चाहिए। एक्सप्लेन और लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ गुड वर्किंग पेपर। तो हमने क्या पढ़ा जी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हर वर्किंग पेपर के ऊपर क्लाइंट का नाम होना चाहिए, क्लाइंट का नाम होना चाहिए, ईयर एंड होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रिपेयर्ड बाय डेट और इनिशियल होना चाहिए, प्रिपेयर्ड बाय इनिशियल और डेट होनी चाहिए, रिव्यूड बाय इनिशियल और डेट होनी चाहिए। हर वर्किंग पेपर के ऊपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसको हम आगे जाके कवर करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में डलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, जो हम आगे कवर कर लेंगे। हर वर्किंग पेपर के ऊपर प्रोसीजर होना चाहिए और हर वर्किंग पेपर के ऊपर कंक्लूजन होना चाहिए। दो बातें बड़ी प्रैक्टिकल हैं, एक को हम कहते हैं ऑडिट टिक्स, एक को हम कहते हैं ऑडिट टिक्स और एक को हम कहते हैं रेफरेंसिंग। एक को हम कहते हैं ऑडिट टिक्स और एक को हम कहते हैं वर्किंग पेपर रेफरेंसिंग। इन दोनों के बगैर भी जिंदगी गुजर सकती है और आप ये इस पर्चे को पास कर सकते हैं, लेकिन फिर मुझसे पढ़ने का फायदा किया। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने तमाम बच्चों को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये दोनों चीजें सिखाऊं कि वर्किंग पेपर में ऑडिट टिक्स का रोल क्या होता है, टिक्स कैसे लगते हैं और रेफरेंसिंग क्या होती है। इसके लिए हम एक पेपर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैं 2 वर्किंग पेपर का टेम्पलेट बना रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा और फिर आप नोट कर लीजिएगा। सपोज करें ये एक वर्किंग पेपर हमारे पास है, ठीक है, और ये एक दूसरा वर्किंग पेपर हमारे पास है। 2 वर्किंग पेपर्स हैं। देखें मैं किस तरह रेफरेंसिंग सिखा रहा हूं आपको, जब आप प्रैक्टिकल वर्ड में जाएंगे तो आपको काम आएगा। ठीक है, सपोज करें इस कागज का नंबर है 1/2 और इस कागज का नंबर है 2/2। ठीक है जी, सपोज करें आ रहा है ब्रेकअप ऑफ कैश एट बैंक, लिखा हुआ ऊपर ब्रेकअप ऑफ कैश एट बैंक। ठीक है, जिसमें 2 चीज आ रही है, एक आ रहा है एमसीबी और एक आ रहा है फैसल बैंक। ठीक है, गौर से देखिएगा, अभी बात समझ आएगी आपको। सपोज करें यहां लिखा हुआ है 500, यहां भी लिखा हुआ 500, ठीक है, और टोटल आ रहा है 1000। ठीक है, ये रेफरेंसिंग होती क्या है, ये रेफरेंसिंग क्या होती है, इस कागज को देखें गौर से। इस कागज पर जो एमसीबी का बैलेंस आ रहा है 500, ये नंबर कहीं से आ रहा होगा। अब मैं जब इस कागज के पीछे देखता हूं तो इस कागज के पीछे लगी हुई बैंक रिकंसिलेशन, एमसीबी की लगी हुई है बैंक रिकंसिलेशन एज ऑन December 31। ठीक है जी, अब अगर आपको बैंक रिकॉन याद आ रही है तो बैंक रिकॉन कुछ ऐसे बनती है, बैलेंस एज पर बैंक। ठीक है जी, फिर आ रहा होगा एड अनक्लियर्ड चेक्स, फिर आ रहा होगा लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है जी, ये भी एक नंबर होगा। सपोज कर ले 1000 ले लें इसको आप। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, नंबर ट्राई नहीं कर रहे होंगे। 1000 सपोज करें प्लस 500 और आप कर ले -400। ठीक है जी, मैं अज्यूम ले रहा हूं, मैं एग्जांपल बना रहा हूं खाली। ठीक है, सपोज करिए 500 आ गया। अब बात समझे जरा, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर कितने कागज देख रहे हैं? सर 2 कागज देख रहे हैं। पहले कागज को नाम दिया 1/2 और चूंकि टोटल कागज 2 हैं, लिहाजा ये हो गया 1/2 और ये हो गया 2/2। अगर इस स्क्रीन के ऊपर 4 कागज होते तो टोटल कागज कितने थे? 4। तो ये क्या होता? ये होता 1/4, ये होता 2/4, फिर आता 3/4, फिर आता 4/4। इसका मतलब है जितने कागज होंगे इसी तरह इसको आप अमेंड करते चले जाएंगे। फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर, इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर 2 कागज मौजूद हैं। एक को हम कह रहे हैं 1/2 और एक को हम कह रहे हैं 2/2। ठीक है, आप इस तरह समझें, अगर मैं आपको हाथ से अपने गेस्चर से बात को समझाऊं, ये 5वां कागज है, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। एक नंबर 5वें कागज से निकल के चौथे पे आ रहा है, चौथे से निकल के तीसरे पे आ रहा है, तीसरे से निकल के दूसरे पे आ रहा है और फिर आ रहा है पहले कागज के ऊपर। इसका मतलब है इस कागज में जो नंबर आ रहे हैं उसकी सपोर्ट पीछे दी हुई है, इस कागज पर जो नंबर आ रहे हैं उसकी सपोर्ट पीछे दी हुई है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन इस वक्त इस स्क्रीन पर जो 2 कागज हैं, आए बात को समझाता हूं। मैं इस डॉक्यूमेंट को अपने मैनेजर को रिव्यू करवा रहा हूं। ये जो वर्किंग पेपर आप देख रहे हैं, मैं इस कागज को अपने मैनेजर को रिव्यू करा रहा हूं। जैसे ही मेरे मैनेजर ने ये 500 देखा, वो मुझसे पूछेगा साजिद ये 500 कहां से आ रहा है। उसको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कुछ ऐसे हुआ होगा। जबरदस्त।
सर क्या कर रहे हैं आप? ये 500 का नंबर कहां से आ रहा है? दिस नंबर इज कमिंग फ्रॉम द वर्किंग पेपर रेफरेंस 2/2। अब जरा 2/2 पे आए। जब हम 2/2 पे आए तो हमने देखा कि 500 के आगे ये लिखा हुआ है 1/2। जरा गौर से देखते क्या किया। ये नंबर इस पेज पर जा रहा है और ये नंबर इस पेज से आ रहा है। राइट हैंड से फिगर बाहर निकली, राइट हैंड से फिगर बाहर निकली और लेफ्ट हैंड से फिगर अंदर आई है। इसका मतलब है मैंने रेफरेंसिंग के जरिए दो कागजात को आपस में जोड़ दिया। बात फिर रिपीट कर रहा हूं, ये नंबर इस पेज पर जा रहा है और ये नंबर इस पेज से आ रहा है। इसी तरह ये नंबर भी कहीं से आ रहा होगा। अब अगर मैं अज्यूम कर लूं कि सपोज करें ये आ रहा है फ्रॉम थर्ड डॉक्यूमेंट, तो फिर वो कागज क्या होगा? वो होगा 3/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1/3। तो फिर ये नंबर कहां से आ रहा होगा? सर ये नंबर आ रहा होगा फ्रॉम 3/3। इसका मतलब है ये दोनों नंबर इन पेजेस से आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इन पेजेस का कोई नंबर नहीं होगा तो आप ये लिंकिंग कैसे करेंगे? इसका मतलब है ये जो 2/2 है इसको कहते हैं वर्किंग पेपर रेफरेंस और प्रोसेस को कहते हैं वर्किंग पेपर रेफरेंसिंग। बात समझे आप? इसी तरह ये 1000 कहां से आ रहा होगा? ये 1000 क्या चीज है? नोट करें, ये 1000 है बैलेंस एज पर बैंक। सर या तो ये बैंक स्टेटमेंट से आ रहा होगा या ये बैंक कॉन्फर्मेशन से आ रहा होगा। सपोज करें इसके पीछे 3 कागज और लगे हुए हैं और टोटल 5 कागज हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं कह रहा हूं टोटल 5 कागज हैं, ठीक है? तो ये कागज क्या बन जाएगा? ये कागज बन जाएगा 2/5। तो सपोज करें जो बैंक स्टेटमेंट है वो आखिरी कागज है 5/5। तो फिर ये कहां से आ रहा होगा? ये आ जाएगा फ्रॉम 5/5। बात बड़ी सिंपल कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एक नंबर एक कागज पे राइट साइड से बाहर जाता है और एक नंबर लेफ्ट साइड से अंदर आता है। इसी तरह ये नंबर भी कहीं से आ रहा होगा, इसी तरह ये भी कहीं से आ रहा होगा, इसी तरह ये भी कहीं से आ रहा होगा। और ये 500 कहां जा रहा है? ये 500 जा रहा है 1/2 के ऊपर। अच्छा, अब मजे की बात है, क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है। ये 1000 कहां जा रहा होगा? 1000 जो है हम अज्यूम कर रहे हैं 1000 के आगे ये लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ये 1000 जो है ये कहां जा रहा है? ये वो नंबर है जो यहां से जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जब मैं इस कंपनी के अकाउंट देखूंगा करंट एसेट्स के अंदर, जो कैश इन हैंड वाला के जो कैश एट बैंक है उसका जो क्लोजिंग होगा वो क्या होगा? ये 1000 कहां जा रहा है? ये 1000 जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इसका मतलब है जो कंपनी की बैलेंस शीट में करंट एसेट में एक होगा कैश इन हैंड, एक होगा कैश एट बैंक। कैश इन हैंड अलग है, जो कैश एट बैंक है वो कितना आ रहा होगा? वो ये 1000 है। क्योंकि जब मैंने वर्किंग पेपर देखे तो ये 1000 यहां से कहां जा रहा है? ये जा रहा है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस नंबर की लिंकिंग को, इन दो पेजेस की लिंकिंग को हम कहते हैं वर्किंग पेपर रेफरेंसिंग। इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो आप ये सीखेंगे। इसके बगैर भी पर्चा निकल सकता था, इसके बगैर भी लेक्चर रिकॉर्ड हो सकता था, लेकिन मैंने कहा कि यार मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए कि आपको प्रैक्टिकल बातें एज मैक्सिमम एज पॉसिबल पता होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग। इसको जरा नोट कर लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको सिखाता हूं कि ऑडिट टिक क्या होता है। ठीक है जी, इसको नोट करें प्लीज।